साथियों जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भीम। साथियों, आप लोगों ने ड्रग्स तस्करी के बारे में सुना होगा, सोना चांदी की तस्करी के बारे में सुना होगा, डायमंड की तस्करी के बारे में सुना होगा, हीरोइन कोकीन की तस्करी के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने सुना है कि डीएनए की तस्करी हो रही है? वो भी उस डीएनए की जो शुद्ध डीएनए है, यानी कि आदिवासियों का जो डीएनए है उस डीएनए की तस्करी की जा रही है। ये भास्कर की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इन्होंने खुलासा किया है कि अमेरिका फार्मा कंपनियों के पास पहुंचा राजस्थान के आदिवासियों का डाटा और डीएनए। आप इससे क्या समझते हैं? साथियों, हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लगता है कि हमारे खून और हमारे डीएनए को बचाने की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो आदिवासियों का एक डीएनए होता है उस डीएनए पे रिसर्च हो रहा है। रिसर्च के नाम पे बिना अनुमति के आदिवासियों का जो डीएनए था वो राजस्थान के कुछ आदिवासियों का डीएनए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ये जेनेटिक एक कोड होता है। जेनेटिक कोड में हम लोग देखते हैं वो लोग कि भाई इनको कौन सी बीमारी हो सकती है, कितनी इम्यूनिटी पावर इनमें है, उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों को बनाया जाना चाहिए। और रिसर्च करने के लिए हमारे डीएनए को चोरी छुप के लेके चले गए, वो भी भारत में नहीं, अमेरिका में। और ये महामारियां फैलती है, उस महामारियों में भी आदिवासी कहीं ना कहीं बच जाता है। तो इस पर भी रिसर्च जारी है। जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया और कोविड-19 ने सभी समुदायों को अपनी जकड़ में लिया। कई लोगों की मौतें हुई और वो इस दुनिया से अलविदा कह गए, दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम देखने को मिला था पहली वेव में, लेकिन सेकंड वेव में वो भी इसके संक्रमित हुए और उन लोगों की भी जान गई। तो फार्मा कंपनी है जो हमेशा रिसर्च करती रहती है और सबसे पहले रिसर्च में सबसे पहले प्रशिक्षण अगर किया जाता है तो वो आदिवासियों पे किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जल जंगल जमीन लेना हो, कोयला खदान लेना हो तो आदिवासियों की जमीन पर, खून चाहिए तो आदिवासियों का, डीएनए चाहिए तो आदिवासियों का, प्रशिक्षण करना है तो आदिवासियों पे। आदिवासी एक प्रयोगशाला का केंद्र बन चुका है। हर प्रयोग, किसी भी सिस्टम, किसी भी विभाग का अगर सबसे पहले प्रयोग होता है तो वो आदिवासी क्षेत्रों में होता है, आदिवासी लोगों पर होता है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि आज डीएनए की तस्करी करके डीएनए को, हमारे डीएनए को अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है। यानी कि भारत सरकार ने ही कहीं ना कहीं उनका हाथ तो होगा। तो अब हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब हमको जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ हमारे डीएनए बचाने की भी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए के माध्यम से ये लोग क्या करना चाहते हैं? डीएनए के माध्यम से वो डीएनए को चेक करके उस अपने जैसा जीन, आदिवासियों का जो शुद्ध डीएनए है उस डीएनए जैसा डीएनए औरों का, गैरों का बनाना चाहते हैं। भाई डीएनए एक जेनेटिक प्रक्रिया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होता है और एक दूसरे में आता है, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। अब वो जीन को गैर आदिवासी जो लोग हैं वो अपने अंदर लेना चाहते हैं और उस जैसा जीन बनना चाहते हैं, ताकि वो ये साबित कर पाए कि वो देश के, उस धरती के पहले वारिस है, पहले बासिंदे हैं। ये लड़ाई सिर्फ डीएनए की नहीं है, ये लड़ाई है इस देश और इस पृथ्वी पर सबसे पहले बासिंदे कौन पहुंचे, कौन यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य के रूप में आगे विकसित हुए और वो जंगलों को आशियाना बनाकर आगे बढ़ते रहे, उस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो डीएनए की रिपोर्ट जब आती है तो हम लोग कहते हैं कि ये इतने हजार वर्ष पुराना डीएनए है, ये इतने हजार वर्ष, जब कार्बन डेटिंग की जाती है, उसके सैंपल की जांच की जाती है तो पता चलता है। जैसे कि लुथल से लेकर हड़प्पा तक सिंधु घाटी सभ्यता में जब हमारे अवशेषों का प्रशिक्षण किया गया तो उसमें डीएनए रिपोर्ट को भी देखा जाता है कि उनका डीएनए किन लोगों से मैच होता है। तो ये सब चीजें इसलिए कवायदे हो रही है कि ताकि यहाँ के आदिवासियों का डीएनए लेकर वो डीएनए को आपस में मिलाकर आदिवासियों का जो ओरिजिनल डीएनए है उस डीएनए के जैसे संतानें पैदा करना चाहते हैं। तो हम आपको समझने की जरूरत है, किसी को भी खून देने से पहले आप पहले सोचे समझे कि हम किसको खून दे रहे हैं, किसको सैंपल दे रहे हैं। और अगर आपसे कोई सैंपल लेने आता है डीएनए के नाम पे, किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाता है तो हस्ताक्षर करने से पहले आप उसे पढ़ें, और एक कागज पर हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व और पहचान को बचाने की कवायद है। और ऐसे डीएनए रिपोर्ट अगर भारत से अमेरिका तक पहुंची है तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस को पहुंचाने में किन लोगों ने मदद की, बिना
आदिवासियों के सहमति के कैसे अमेरिका तक ये डीएनए पहुंचा, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम लोगों को लग रहा है कि डीएनए पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हमारी बगैर अनुमति के ना हो तो ही अच्छा है। हमारी भारत सरकार को भी चेतावनी है, राज्यों के सरकारों को भी चेतावनी कि इस तरीके से बिना आदिवासियों के सहमति के कोई भी सैंपल यहां से दूसरे देशों में ना भेजे जाए। यहां तक कि यहां के देशों में भी अगर कोई ट्रायल करना है तो आदिवासियों की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इन चीजों को ध्यान में रखें, और ऐसी कोई गतिविधि अगर आपके पास हो रही है तो हमको जरूर बताएं, ताकि हम उस पर कुछ काम करके आप हमारे अस्तित्व को, पहचान को बचा सके। और यह लड़ाई जो चल रही है, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व और पहचान और अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। और हमारा सीधा सीधा से फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया ना। डीएनए आपके बगैर पूछे ले लिया, मतलब आपसे कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। आपका खून ले लो, आपका डीएनए ले लो, आपकी जमीन ले लो, आपका घर उजाड़ दो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आदिवासियों को संगठित होने की जरूरत है। आज जयस हमेशा से ये पहल करता आया है कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे वो भील हो, बिराला हो, गोंड हो, कोरकू हो, संताल हो, उराव हो और भी अलग अलग जो आदिवासी कम्युनिटियां हैं, वो सब एकत्रित होकर एक मंच पर आए और ताकत बनाए, ताकि हम लोग हमारे अधिकारों को पा सके। और ऐसे जो हमारे डीएनए की तस्करी हो रही, चोरी हो रही है, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। जोहार, जय भीम, जय संविधान।